आज पिता और पुत्र में ज़्यादातर बनती नहीं है, आपस में झगड़ा हो जाता है, ठन जाती है, टकराव होता है और वो टकराव वर्षों तक चलता है। इसके कारण भविष्य में इसके परिणाम बहुत ही खराब आते हैं। परिवार टूट जाता है और पिता पुत्र में स्थायी विरोध हो जाता है। इसके कारण दोनों का जीवन खराब होता है। तो पिता पुत्र में क्यों ठनती है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि दोनों के अंदर आपस में अपना अपना अहम भाव होता है, ईगो होता है। ये स्वाभाविक भी है। जो व्यक्ति मनुष्य है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अपना स्वाभिमान तो होता ही है। जब पिता पुत्र दोनों अपने अभिमान पर अड़ जाते हैं तो संबंधों में टकराव होता है, जिससे टूट फूट की बात आ जाती है और परिवार का भविष्य बिगड़ता जाता है। अनेक बार पिता ये समझते हैं कि बच्चे तो हमारी संपत्ति हैं, हम जैसा चाहें इसको वैसा ही इसको करना पड़ेगा। वे मन में ही ऐसी इच्छा रखते हैं कि और भूल जाते हैं कि बच्चे भी अपने अलग अलग संस्कार लेकर आते हैं। यह तो कोई आवश्यक नहीं कि माता पिता के और बच्चों के संस्कार एक जैसे हों। उनमें आपस में अनेक बार टकराव भी होता है। हर व्यक्ति में अपने पूर्व जन्मों के संस्कार लेके व्यक्ति इस धरती पर आता है, जन्म लेता है। जो अलग अलग होते हैं, संसार में कहीं भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं दिखाई देते हैं कि जिनके विचार 100% एक जैसे हों। उनमें कुछ ना कुछ 15, 20%, 30% अंतर तो देखा ही जाता है। अब जब हर एक व्यक्ति अपने अपने संस्कार लेकर आता है तो साफ सी बात है कि वो अपने संस्कार से जीता है। जब बच्चा अपने जन्मजात संस्कारों से जीता है, तब यदि पिता उस पर अपने संस्कार, अपने विचार थोपने लगे तो निश्चित ही टकराव होता है। ऐसी स्थिति में पिता को सावधान रहना चाहिए कि जैसे मेरा अपना स्वाभिमान है वैसे ही बच्चे का भी अपना स्वाभिमान है। अपने विचारों के पालन की या मेरे विचारों की रक्षा करने की जैसे मुझे चिंता रहती है, वैसे ही मेरे बच्चे के भी अपने विचार हैं, अपने संस्कार हैं। वो भी अपने विचारों की, अपने संस्कारों की रक्षा करना चाहता है, अपनी इच्छा से जीना चाहता है। पिता माता दोनों को बालक का विकास करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। ठीक प्रकार से उनको अगर नहीं आता है तो सीखना चाहिए। वो जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण फिर उनमें आपस में टकराव होता है। इसलिए माता पिता को बहुत सावधानी रखनी चाहिए बच्चों के विकास में। जो आपका बेटा, आपका बच्चा कोई जड़ या निर्जीव वस्तु नहीं है। आपके 100% विचार वो स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए उसमें टकराव की स्थिति पैदा ना हो। बच्चे को भी इच्छाओं का ध्यान रखकर जीना चाहिए। और जब आपस में ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता है तब अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब बच्चे के कोई मित्र उसके घर पर आते हैं अथवा उसके माता पिता के कोई रिश्तेदार आते हैं, बच्चे का चाचा, मामा, भतीजा आते हैं, तो कभी कभी माता पिता ये भूल जाते हैं कि उन बच्चों के सामने ही मतलब बच्चे की बुराई कर देते हैं, उसके विचारों का खंडन कर देते हैं, बच्चे की बातों का विरोध करते हैं, बच्चे को डांट फटकार लगाते हैं और उसको ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं करते हैं। इससे बच्चे को अपमान महसूस होता है और इसके कारण भी फिर बच्चे की माता पिता के से ठन जाती है, उनमें टकराव पैदा हो जाता है। माता पिता को भी यहाँ पर यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब कभी भी मान लो कि बच्चा उसकी इच्छा से विपरीत कार्य कर रहा है और घर में कोई अतिथि आए हुए हैं
अथवा बच्चे के दोस्त आए हुए हैं तो उस समय बच्चे को डांटें नहीं, अपमानित ना करें उसको। अपमान करने से आगे हानि होती है, संबंध बिगड़ते हैं और फिर आगे टकराव बढ़ता है। उस समय तो थोड़ी देर जैसे तैसे उसको चुपचाप निपटा देंगे, उस घटना को टाल दें। जब अतिथि लोग चले जाएं, बच्चे के मित्र भी चले जाएं, बाद में उसको समझाएं, जिससे कि बच्चा गलत रास्ता ना अपनाए। अगर उसकी गलती थी तो बाद में उसको माता पिता एक साथ बैठकर शांति से समझाएं, प्रेम से बताएं। अगर कभी कभी माता पिता के व्यवहार में कोई कमी है जिसके कारण बच्चे में कुंठा उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है अपने माता पिता के प्रति या खास तौर से पिता के प्रति, तो कभी कभी वो अपने विचार व्यक्त भी करता है पिता के सामने। जब वह अपने विचार व्यक्त करता है तो पिता उसको कभी भी डांट देते हैं और कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, तू चुप रह, फालतू जवाब मत दिया कर, जवान लड़ाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चे के अंदर बैर भावना उत्पन्न होती है, विरोध उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे के मन में जो कुछ है उसको बाहर आने दीजिए, उसको खोलने दीजिए। अपने घर में पिता से, माता से या पारिवारिक परिस्थितियों से उसको क्या शिकायत है, उसकी क्या समस्या है, उसको अच्छी तरह से खुलकर बोलने दें। उसको सुनें, उस पर विचार करें और उसकी बात उचित हो तो उसे स्वीकार भी करें और उस गलती को दूर करें जो परिवार में चल रही है। चाहे पिता की ओर से, माता की ओर से या किसी रिश्तेदार की ओर से हो, बच्चे की अपनी कोई समस्या हो, यदि उसका समाधान उचित प्रकार से माता पिता कर दें तो बच्चे में जो टकराव की स्थिति है ये पैदा नहीं होगी। माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चा जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। अपने पारिवारिक भविष्य का आधार तो बच्चा ही है, बेटा बेटी ही है। तो उनके साथ में टकराव बिल्कुल ना करें। उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, उनकी उचित बातें माननी चाहिए। हाँ, अगर अनुचित बातें हैं तो उसे नहीं माननी चाहिए। उनको समझा देना चाहिए कि ये आपका व्यवहार या ये आपकी बात सही नहीं है, उचित नहीं है, इसलिए हम आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से माता पिता को सावधानी से काम करना चाहिए। कभी कभी माता पिता बच्चों को एक साधन बनाकर उपयोग करते हैं। अर्थात मान लीजिए घर में कोई दूसरा व्यक्ति व्यापारी आ रहा है, पैसे लेने के लिए आ रहा है, माता पिता के पास पैसे नहीं हैं और वो दे नहीं सकते, तो कभी कभी वो अपने बच्चे को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं कि वो बाहर व्यक्ति जो आया है उसको जाकर बोलो कि पिताजी घर पर नहीं है। इस प्रकार की कभी कभी भी बात देखी जाती है। इस तरह से बच्चे के अंदर एक विचित्र भावना उत्पन्न होती है कि मेरा शोषण किया जा रहा है, मुझे झूठ बोलाया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, झूठ बोलने को मजबूर किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं होती है ऐसी स्थिति, झूठ बोलना, फिर भी उसको अपने पिता के कहने या माता के कहने पर वो झूठ बोलता है। पिता को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कभी बच्चे की तुलना अपने पड़ोसी से के बच्चे से या पड़ोसी लोगों से ना करें, या पड़ोसियों के बच्चों के साथ ऐसी बातें ना करें, मित्रों के बच्चों से ना करें। उसको बार बार डांटते रहते हैं, ये भी गलत बात है। देखो, वो फलाने का बेटा तो कितना अच्छा है और तुम कुछ भी नहीं हो, वो कितना विकास कर रहा है और तुम इतने कमज़ोर हो, पिछड़े हो। इस तरह की बातें कहकर बच्चे के मन पर कोई अपराध की भावना या कोई लघुता ग्रंथ की भावना उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। बच्चे का अपना शक्ति सामर्थ्य है, अपनी क्षमता है, उसको अपने हिसाब से चलने देना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से ही चलता है, इसलिए उसका जैसा सामर्थ्य है, जैसी उसकी कैपेसिटी है,
उसको उसके अनुसार प्रोत्साहन देना चाहिए। बार बार डांटना, उसके मन में लघुता ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और वो पिता के विरुद्ध हो जाता है, टकराव होने लगता है। उसके मन में ये गांठ हो जाती है कि ये हमेशा डांटते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। इस प्रकार से आप सावधानी रखें। परिवार में सभी लोगों का अपना अपना अस्तित्व है, सभी लोग एक दूसरे के पूरक हैं। आज यदि हम बुद्धिमत्ता से बच्चे का विकास करेंगे तो कल यही बच्चा बड़ा होकर अपने माता पिता को संभालता है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनता है। आपस में टकराव ना हो, ऐसी सावधानी रखा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भले भी मत करें, लेकिन यह वीडियो आपके अपने लोगों को शेयर करें, जिससे कुछ लोग जो आपस में माता पिता और बच्चों के बीच में टकराव रहता, तनाव रहता है, उस तनाव में उपयोगी हो। इसलिए उनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। भारत माता की जय।